नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 से आपका जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, मोस्टली आपका सीजीएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल का एग्ज़ाम और एमटीएस का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न चेंज किया गया है। ढेर सारे जो प्रोसेस थे बीच में जो होते थे आपके, उनको अब एलिमिनेट कर दिया गया है ताकि सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें तेजी लाई जा सके। ठीक है, जैसे कि आपका सीएचएसएल की अगर हम बात करें या सीजीएल की बात करें तो पहले टियर 1 का एग्ज़ाम होता था, फिर टियर 2 का एग्ज़ाम होता था, फिर टाइपिंग होती थी, फिर आपका डीबी होता था, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता था। अब क्या है कि टियर 1 का एग्ज़ाम, फिर टियर 2 का एग्ज़ाम और उसके बाद डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट। ये सीएचएसएल और सीजीएल में। एमटीएस में क्या है, केवल एक एग्ज़ाम कर दिया है और डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आपका आएगा। अब इस वजह से स्पेशली एमटीएस में और इसका इम्पैक्ट सभी एग्ज़ाम में पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेशली सभी की बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एमटीएस की वैकेंसी पे पड़ेगा। एमटीएस की जो आपकी 12,500 कुछ वैकेंसी हैं 2022 में, देखने को आपको लग रहा होगा कि बहुत वैकेंसी है, लेकिन 4 से 5,000 वैकेंसी आपकी खाली रह जाएंगी अगर एसएससी ने कोई इसके बारे में उपाय नहीं किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके बीच में रखने वाला हूं और एसएससी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कैंडिडेचर को विड्रॉ करने का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ये जो मतलब सीट्स जो 4 से 5 जो 1000 वैकेंसी हैं वो ख़राब होने से बच पाएँ और 4 से 5,000 जो बच्चे जिनको सिलेक्शन मिल सकता है उनको सिलेक्शन मिले। क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतनी ज़्यादा दे रहे हो तो फिर अगर इतनी वैकेंसी बेकार चली जाएंगी तो फिर मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके लिए क्या करना, आपको सोल्यूशन इसका क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इस बार एमटीएस 2023 में तो काफ़ी कम वैकेंसी है, 1558 वैकेंसी है। ठीक है, अभी हो सकता है वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमटीएस 2022 के बराबर हो जाएंगी। मे बी ये बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाएंगी तो 3 से 4,000 ही वैकेंसी जो है वो आपकी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2022 में वैकेंसी इतनी है और एमटीएस 2021 में वैकेंसी इतनी है। अगर हम 2022 की बात करें तो 12,523 वैकेंसी हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ, अब यहाँ पे सेशन 1, उसी में सेशन 1 और सेशन 2 कर दिया है। डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ढेर सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सीजीएल का भी, और एसएससी में ऐसा होता है कि जो बच्चा सीजीएल देता है, सीएचएसएल देता है, एमटीएस भी देता है, अगर उसकी एज रहती है तो वो सारे एग्जाम देता है। ठीक है, तो इसमें सीजीएल वाले भी बच्चे होंगे, सीएचएसएल वाले भी बच्चे होंगे, सीपीओ वाले बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो वो बच्चे जो जैसे सीजीएल मान लेते हैं, सीजीएल 2022 वाले बच्चे हैं या सीएचएसएल 2022 वाले बच्चे हैं, ठीक है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था, तो इन बच्चों ने भी, अब जो बच्चे मान लेते हैं सीजीएल में भी सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ गया, लेकिन उन्होंने एमटीएस का भी एग्ज़ाम दिया, तो एमटीएस में ना चाहते हुए भी वो जो है वैकेंसी को खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका लिस्ट में नाम आएगा। लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि वो ज्वाइन तो करेंगे नहीं भाई, वो सीजीएल की वैकेंसी को ज्वाइन करेंगे तो एमटीएस की जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी और एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे और इनका यहाँ पर भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये मान के चलो कि 4,000 से 5,000 जो वैकेंसी हैं वो आपकी ख़राब होने वाली है। ठीक है, तो अब आपको सोचो 12,523 वैकेंसी में 4 से 5,000 वैकेंसी खराब हो जाएंगी तो क्या मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कैंडिडेचर को विड्रॉ करने का जो ऑप्शन फॉर्म है वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ताकि जो ये 4 से 5,000 वैकेंसी हैं वो खाली ना रह जाए। क्योंकि एसएससी में वेटिंग लिस्ट तो है नहीं कि वेटिंग, मतलब अगर लिस्ट होती तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो 4 से 5,000 ये वैकेंसी अगर ख़राब नहीं होगी तो 4 से 5,000 वो बच्चे जो जेन्युइन हैं, जो सिलेक्शन ले सकते हैं, उनको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो कंप्लीट कंटेंट है वो शुभम सर जो हैं आरवी वाले, जो शुभम जैन सर हैं, उनके चैनल पे आपको कंप्लीट जो कंटेंट है उनके टेलीग्राम ग्रुप पे वो आपको मिल जाएगा कि क्या आपको डालना है, क्या लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, और ये जो काम है वो एमटीएस वाले बच्चे तो करें ही करें, साथ ही साथ ये चीज़ सीजीएल में भी है, सीएचएसएल में भी है, एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई होगी कि कॉमन कैंडिडेट हर बार होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधा तो प्रोवाइड करा जाए। जैसे पहले क्या होता था कि आपका डीवी होता था, तो डीवी में हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप लोग जो हैं वो डीवी को स्किप करिए, तो कुछ ना कुछ एसएससी को
ऐसा जो स्टेप है वो उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हर जगह आने वाली है, ठीक है, और स्पेशली एमटीएस में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मान लेते हैं सीएचएसएल सीजीएल में क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना होता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप स्किप कर दोगे तो वहाँ पे हम लोग काम चला सकते हैं, लेकिन एमटीएस में तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो रेंडमली आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, तो एमटीएस वाले बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो करना क्या है, आपको ज़्यादा ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं उनको एसएससी को मेल करना है, ठीक है। उसके अलावा पीजी पोर्टल पे आपको अपने ग्रीवेंसेस डालने, ठीक है। और ये काम ऐसा नहीं कि एमटीएस वाले बच्चों को करना है, जितने भी एस्पिरेंट कर पाएँ जो एसएससी की तैयारी करते हैं, आप उससे कोई मतलब नहीं कि आप एमटीएस में हैं या नहीं, एमटीएस का फॉर्म आपने डाला या नहीं डाला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी को मेल करिए, उसके अलावा पीजी पोर्टल पे भी मेल करिए, और एक जैसा मेल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो जब एक जैसा मेल करोगे आप तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एसएससी तक ये बात पहुँचेगी। और कहीं ना कहीं इस काम को अभी से हम लोगों को करना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाए, क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी इतना हम लोग अगर कर देते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बच्चे अगर करते हैं मेल, तो एसएससी को कम से कम इस बात का अंदाज़ा होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन करना चाहिए, ठीक है। तो तभी ऐसा हो सकता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों 4 से 5 हज़ार वैकेंसी यहाँ पे ख़राब हुई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और कॉमन कैंडिडेट डेफिनेटली होंगे, तो ढेर सारे कॉमन कैंडिडेट होंगे यहाँ पे। तो इससे क्या है कि वो सीट खराब होगी, जो बच्चा सीएचएसएल सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएगा वो एमटीएस को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ऑलरेडी ये सीट जो है वो ख़राब होगी। तो इन सीट्स को बचाने का एक ही जुगाड़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी को आप लोग मेल करिए, उसके अलावा पीजी पोर्टल पे ग्रीवेंसेस अपने डालिए। कंटेंट एक जैसा होना चाहिए, तो कंटेंट जो है वो शुभम जैन सर ने प्रोवाइड करा दिया आपको, उसमें बस आपको अपना नाम जहाँ पे डालना वहाँ पे स्पेस दे दिया है कि किस तरीके से डालना। कंटेंट सेम है, बस आपका नाम और वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम कंटेंट सभी लोग डालिए, तो जब सब सेम कंटेंट डालोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। और ज़्यादा मेल करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एमटीएस वाले करेंगे, सभी बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस मुहिम को जितना हम आगे बढ़ाएंगे इतने ज़्यादा चैनल जो हैं इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, जितनी लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी उतना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इस काम में लेट नहीं होना है, आपको बहुत तेज़ी लानी है, क्योंकि अभी जो हमें करना है वो अभी हम कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।